की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नागेश्वर महादेव एवं नागकूप पर किया विशेष पूजन अर्चन। श्रावण माह के 7वें सोमवार पर काशी में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। नागपंचमी पर परंपरानुसार शहर के विभिन्न अखाड़ों में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हुई आयोजित। और शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मनाई गई 17वीं पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने जैतपुरा स्थित नागेश्वर महादेव एवं नागकूप पर विशेष पूजन अर्चन किया। नागपंचमी के अवसर पर नागकूप पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस बार शुभ योग के साथ सोमवार को नागपंचमी पड़ने से काफी फलदायी रही। जैतपुरा स्थित नागकूप महर्षि पतंजलि की तपोस्थली है। नागपंचमी पर हर साल उनकी जयंती श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। कहा जाता है कि योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि ने कभी जैतपुरा मोहल्ले में नागकूप पर श्रावण कृष्ण पंचमी को ही अपने गुरु महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर महाभाष्य पूरा किया था। पंचमी के स्वामी नाग देवता है, इसलिए इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। वहीं नागलोक की देवी मां मनसा है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा का भी विधान है। जैतपुरा स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में नागकूप की विशेष पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस नागकूप का दर्शन करने मात्र से ही कालसर्प समेत सभी दोष दूर हो जाते हैं। वैसे तो प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने को लोग आते हैं, लेकिन नागपंचमी के पर्व पर नागकूप का दर्शन करना विशेष फलदायी होता है। काल सर्प दोष निवारण में प्रधान कुंड होने के कारण यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस बल लोगों को क्रमबद्ध तरीके से दर्शन पूजन कराने में जुटा रहा। मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सुना था और यहाँ पे नाग सर्प दोष और यहाँ पे सुख संतान प्राप्ति भी होती है, उसके लिए पूजा पाठ की जाती है। सुन के मैं यहाँ पे आई हूँ और आज आके मन की बहुत संतुष्टि हो रही है। मैं पहली बार ही आई हूँ सुन के, क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं पहली बार ही आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साल में एक ही बार खुलता है और इसकी बहुत मान्यता है। ये नागकुआ मंदिर है और ये महर्षि पतंजलि जी का तपोस्थली है। यहाँ आज के दिन नाग पंचमी के दिन सभी भक्त लोग आते हैं, नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाकर दर्शन करते हैं और जिनके कुंडली में काल सर्प योग नामक दोष होता है वो अपना यहाँ पे आकर पूजन करते हैं विधि विधान से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन काल में किसी प्रकार का कोई बाधाएं ना आए। आज का भीड़ देखा जाए तो सुबह 4 बजे से भीड़ शुरू हो गई है। लगभग अभी तक दर्शन 70,000 प्लस हो चुके हैं। कुंड में यहाँ पे क्या महत्व है? कुंड का महत्व है, महर्षि पतंजलि जी का तपोस्थली है और इस समय जो देख रहे हैं पानी लेवल, अभी पानी लेवल से लगभग 80 फीट नीचे बाबा का शिवलिंग है, जिन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने स्वयं तप करके बाबा। श्रावण मास के 7वें सोमवार पर काशी में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने बाबा काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में हाजिरी लगाई। सावन के 7वें सोमवार पर काशी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाबा भोले की नगरी काशी केसरिया रंग में रंगी नजर आई। हर ओर से बाबा के गगन भेदी जयकारे गूंज उठे। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली। मंगला आरती के बाद से भक्तों के लिए बाबा दरबार खोल दिया गया। इस दौरान बाबा की सुसज्जित झांकी का दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। हर हर महादेव के जयकारे के बीच भक्तों ने दर्शन पूजन कर बाबा का जलाभिषेक किया। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाराणसी कमिश्नर पुलिस हर शिवालयों में मौजूद रही। नगर में काफी संख्या में आए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जगह जगह मंदिर क्षेत्र के आसपास फलाहार का वितरण सामाजिक कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। लक्ष्मीकांत मिश्रा सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं के आवभगत में जुटे रहे। दर्शन पूजन कर निकले भक्तों ने कहा कि व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है। निर्बाध रूप से दर्शन पूजन का कार्य चल रहा है। ये 19 वर्षों से सावन के पवित्र माह में कांवरियों के लिए निस्वार्थ का ये सेवा हम लोग करते हैं। जो कांवरिया रात को 11 बजे से बेचारे बैठे रहते हैं, हम लोग उनको सारे लोग कुछ न कुछ फलाहार बना के उनका सेवा करते थे। आज इसी में हम लोग सारे लोगों ने साउथ इंडियन का बनारस में बहुत डिमांड था, साउथ इंडियन भी कह रहे थे कि हम लोगों के लिए भी कुछ सोचिए। तो आज उनके लिए इडली और सांभर का हम लोगों ने व्यवस्था किया कि उनका भी प्रसाद पा के वो तृप्त हों और काशी का नाम और काशी का गौरव काफ़ी ऊंचाइयों में जाए। जिस तरह से आज श्रावण मास भी और नाग पंचमी का पर्व भी है, जी क्या कहना? हम यही कहना चाहते हैं कि नाग पंचमी पे पहले पूरे भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश और पूरे बनारस के वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई। मैं सावन का भी मैं पूरे काशीवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को बहुत बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक टू का में भी 30 मिनट और ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कर रखा है। नाग पंचमी भी है, तो क्या कहना? हम तो बस बाबा का, भोले बाबा की जय कहना चाहेंगे और क्या बोले। कुछ ऐसा मांगने नहीं आए थे, उनके दर्शन करने आए थे। कहाँ से हैं? लखनऊ। क्या नाम है? सत्येंद्र सोनकर। इसी कड़ी में श्रावण मास के 7वें सोमवार को ईश्वर गंगी स्थित जागेश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार हुआ। वहीं मंदिर को अनेक फूल पत्तियों से सजाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन कर उनका जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक रूप देकर पाठ का आयोजन हुआ। आए हुए श्रद्धालुओं व मंदिर के महंत मधुर कृष्ण महाराज ने आज के दर्शन पूजन के महत्व को विस्तार से बताया। गुरु जी अपना नाम बता दीजिए। स्वामी मधुर कृष्ण। गुरु जी आज नाग पंचमी पर्व भी है, श्रावण मास का सोमवार भी, कितना कार्यदायी है, क्या कहना चाहेंगे भक्तों? श्रावण महीने का पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण महीने का, और संयोग बस कई वर्षों के बाद नाग पंचमी और श्रावण सोमवार का व्रत होने से इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है, जिससे भक्तों को पूजा अर्चना अभिषेक करने का विशेष फलदायक है। इसलिए आज के दिन पूजा और अभिषेक करने का विशेष महत्व है। और श्रावण का महीना और सोमवार के दिन नाग पंचमी, इसलिए बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग बना है। इसलिए आज के दिन भगवान शंकर की और नाग देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए, जिससे मनुष्य अपने जीवन का कल्याण करे और अपना उद्धार करे। और मनुष्य को अगर भगवान शिव की पूजा करना है तो आज का दिन उनके लिए विशेष महत्व है। कितना शुभकारी होगा आज का दिन? आज का दिन बहुत शुभकारी है। आज का दिन पूजा करने का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए जो भी आज का दिन पूजा करेगा उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव और कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है। हम लोग हर वर्ष यहाँ सोमवार को हम लोग किसी भी दिन बाबा जागेश्वर महादेव के यहाँ रुद्राभिषेक करते हैं। आज बड़ा हर्ष का समय है कि आज जो है आज सोमवार भी है और प्लस नागपंचमी भी है, और हम लोग चाहेंगे विश्व कल्याण रहे, मोदी जी का क्षेत्र है, सुख शांति समृद्धि रहे, सब लोग हंसी खुशी से रहें और सुख शांति देश में बनी रहे। इसी क्रम में वनखंडी महादेव मंदिर में भक्तों ने पहुंचकर हाजिरी लगाई। भोर से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं ने बाबा को बेलपत्र, मदार की माला, फल फूल, मिष्ठान अर्पित कर उनका जलाभिषेक किया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का इतिहास हजारों साल पुराना है। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव के त्रिशूल पर बसे इस अद्भुत शहर में यूं तो कई शिव मंदिर है, इसी तरह काशी में एक अद्भुत मंदिर है। शहर के रविंद्रपुरी इलाके में वनखंडी महादेव का प्राचीन मंदिर स्थापित है। इस 200 साल पुराने मंदिर का निर्माण शिवलिंग की आकृति में किया गया है, जो कि इस मंदिर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। शिवलिंग के आकार वाले इस मंदिर की ऊंचाई 60 फीट और इसका व्यास
30 फीट है। मंदिर के प्रबंधक अनूप लालवानी ने बताया कि 1818 में स्वामी वनखंडी महाराज ने इसकी स्थापना किया था। इसके बाद 1993 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और इसे शिवलिंग की आकृति में बनाया गया। वनखंडी महाराज के नाम पर ही इस मंदिर का नाम वनखंडी महादेव पड़ा। इस अनोखे शिवलिंग को आसमान से निहारने पे इसकी सीढ़ियां अर्घ्य के रूप में नजर आती हैं। इस मंदिर में भगवान शंकर, भगवान गणेश, संकट मोचन हनुमान के अलावा आदिशक्ति की प्रतिमा भी स्थापित है। प्रत्येक सोमवार को भक्तों की भीड़ होती है और सावन के महीने में हर दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने हेतु आते हैं। ये मंदिर तो जो संस्था है ये 200 साल से ऊपर हो गई। बाबा वनखंडी की स्थापित की हुई है 1818 में। इसके कई ब्रांचेस भी है, दिल्ली, वृंदावन, हरिद्वार, उत्तरकाशी वगैरह है। यहाँ पे भी है। श्रावण मास का तो यहाँ पे अधिक महत्व है। बहुत ही अच्छा हर्षोल्लास है। इस वर्ष तो अधिक मास भी आ गया है, भीड़ काफ़ी है, श्रद्धालुओं के बहुत अच्छे माहौल हो गया है। सारे श्रद्धालु सुबह से लेके 4:30-5 से लेके रात को काफ़ी तक रहते हैं। रुद्राभिषेक, हवन, जाप सारा चल रहा है। हर तरफ खुशी का माहौल है। पूरे सावन माह यहाँ पे रुद्राभिषेक चलता है? बिल्कुल, वैसे तो रुद्राभिषेक पूरा वर्ष भर चलता है, लेकिन श्रावण मास का अधिक महत्व है तो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है यहाँ पे। नागपंचमी के अवसर पर परंपरानुसार शहर के विभिन्न अखाड़ों में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां पहलवानों ने अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। नगर में नागपंचमी पर्व की धूम रही। एक ओर जहां घरों और मंदिरों में नाग देवता का पूजन हुआ, वहीं दूसरी ओर अखाड़ों में कुश्ती दंगल का आयोजन कर परंपरा का निर्वहन किया गया। नागपंचमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास अखाड़ा में महिला पहलवानों ने जोर आजमाइश किया तथा दांव लगाकर एक दूसरे को पटकनी देती नजर आईं। बता दें कि नारी सशक्तिकरण का अरमान मन में संजोने के साथ उन्हें जीवन में उतारने के लिए काशी की बालिकाएं अब अखाड़े में कुश्ती का दांवपेच सीखकर अपने लिए अबला के मिथक को झुटलाकर सबला के मुकाम की ओर बढ़ चुके हैं। आलम यह है कि उनमें एक ने उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीतने के साथ ही जूनियर नेशनल में दूसरे स्थान को सुशोभित किया है। इन सबका बीजारोपण श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास की ओर से हो रहा है। अखाड़े के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र के संरक्षण व अखाड़े के 3 उस्ताद उमेश यादव, मेवा और कल्लू पहलवान की देखरेख में वर्तमान में हो रहा है। इसकी शुरुआत 2017 में इसी अखाड़े से तब हुई जब तीनों उस्तादों ने महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र को इस बाबत राजी कर लिया। इस समय अखाड़े में लगभग 1 दर्जन लड़कियां विभिन्न दांव पेच सीख रही हैं। उनके तीनों गुरु उमेश, मेवा और कल्लू पहलवान बताते हैं कि ये लड़कियां अखरी, कछुआ, लहरतारा, धनाय के साथ साथ शहरी क्षेत्र गुदौलिया, कैवल्यधाम, रविन्द्रपुरी, नरिया, संकटमोचन, साकेत नगर की हैं। कल्लू पहलवान ने बताया कि इस लड़कियों को अब तक धोबिया घाट, बगल टुक, इकारी, पट निकालना जैसे दावों को सिखाया जा चुका है। गोस्वामी तुलसीदास अखाड़ा में कुश्ती लड़ने आई पहलवान ने बताया कि हम बनारस के रहने वाले हैं और लगभग 5 सालों से पहलवानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नेशनल में भी लड़ चुके हैं और 4 मेडल ला चुके हैं। कितने सालों से इस पहलवानी लाइन में? सर 5 साल हो गए मुझे करते हुए। अभी तक किस लेवल तक आपने लड़ा है कुश्ती? सर मैं नेशनल लेवल तक लड़ी हूँ। मेरा 4 बार मेडल है नेशनल्स में। तो किससे प्रेरणा लेकर आप ये कर रही हैं? सर अपने दादा और अपने कोच से। सर वो दोनों ही उत्तर प्रदेश केसरी हैं। मेरे दादा का नाम श्री कल्लू पहलवान है और मेरे कोच का नाम श्री रविंद्र मिश्रा कोच साहब है। कितने घंटे आप मेहनत करते हैं इस? सर सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, 8 घंटे मेहनत करते हैं। जी। दाव कौन कौन सा आप ज़्यादा लगाती हैं? सर मैं पैर लेग अटैक बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं पैरों का अटैक मिलनी ऊपर से मैं नहीं रखती, मैं नीचे से फ्री स्टाइल हूँ, इसलिए मैं पट, इकारी, काला जंग। आगे कहाँ तक लड़ने का बनाई है मन आप? सर आगे ओलंपिक में ना देश को मेडल देने तक का दिमाग में है अभी फिलहाल। तो अभी आपके साथ कितने लोग लड़ती हैं लड़कियों में? आपके साथ लड़कियों में आपके जो अखाड़ा है तो वहाँ कितनी लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? सर DLW में इस समय खाली हम 4 लोग ही हैं लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा इस समय कर नहीं रही हैं, तो बाकी अखाड़ों पे भी करती हैं, पर मेरे जहाँ मैं करती हूँ वहाँ हम 4 ही हैं। तो क्या क्या नाम है आप लोगों का? सर पलक यादव, लक्ष्मी यादव,
और नेहा। इसी क्रम में हौज कटोरा में प्राचीन मंदिर है जहां हनुमान जी का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। वहीं पहलवानों को सम्मानित कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान पहलवानों ने कुश्ती दंगल के माध्यम से अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अजय शर्मा, अमिताभ दीक्षित, बब्बू सरदार, गौरी सरदार, राजकुमार यादव, निखिल शर्मा, नंदकिशोर यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग व पहलवान उपस्थित रहे। ये सदियों से चला आ रहा है। आज नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन व्यायामशाला में और हनुमान जी का ये अखाड़े का पूजा होता है। ये बहुत विशेष पूजा होता है। ये पूजा हो रहा है। इतनी पुरानी परंपरा है, क्या क्या करते हैं इसमें? ये सदियों से चली आ रही है और पहले तो हम हनुमान जी का आशीर्वाद देते हैं पूजन करके और फिर अखाड़े की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो यहाँ के कुश्ती लड़ने वाले हैं वो लोग सारे लोग आते हैं, पहलवान लोग, और यहाँ कुश्ती लड़ते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है अंग वस्त्र से और टी शर्ट से और साथ में दक्षिणा भी देते हैं। इतनी पुरानी परंपरा विलुप्त होती जा रही है। हाँ, ये तो क्या सरकार से भी आप लोग मांग करेंगे जिससे ये जिंदा रहे? सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ये जितनी भी ये विलुप्त हुई है इसका पूरा प्रचार हो ताकि ये फिर वापस अपनी पुरानी जो परंपरा है, ये आने वाले नई पीढ़ी तो जानते भी नहीं है कि अखाड़ा होता क्या है। उनको ये मालूम है कि ये अखाड़ा है, मिट्टी लगाने से कितनी लाभ मिलते हैं, निगोटा पहनने से क्या लाभ है, ये सब चीज़ें विलुप्त उनको मालूम नहीं है। ये सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो बहुत इसकी ज़रूरत है। इसको भी जागरूक होने की जरूरत। बिल्कुल पूरी तरह जागरूक होने चाहिए। जैसा कि आज की सर्वविदित है कि भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अनुसार नागपंचमी का पावन पर्व का आज और श्रावण मास का सोमवार का दिन है। भारत के अंदर नागपंचमी में बनारस के अंदर जो दंगलों का आयोजन होता था, जो पहलवानों के द्वारा कुश्ती का आयोजन होता था, जो धीरे धीरे भारतवर्ष में विलुप्त होती जा रही है, उस संस्कृति को आज बनारस में हौज कटोरा। इसी क्रम में स्वर्गीय लल्लू पहलवान की स्मृति में लोहटिया स्थित बड़ा गणेश व्यायामशाला समिति की ओर से नागपंचमी पर्व पर विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें नामी गिरामी पहलवानों ने पहुंचकर कुश्ती का प्रदर्शन किया। नगर के विभिन्न अखाड़ों से पहुंचे पहलवानों को समिति की ओर से सम्मानित किया गया। आज नागपंचमी के पावन पर्व पर स्वर्गीय लल्लू पहलवान स्मृति विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें वाराणसी जिले के शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल के भी पहलवान भाग लेते हैं तथा विभिन्न अखाड़ों के उस्तादों एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। किस तरह की परंपरा है ये? देखिए, यह खेल बहुत ही पुरानी परंपरा है भारतवर्ष की। महाभारत काल के समय से यह कुश्ती की परंपरा चली आ रही है और जिसको हम लोगों ने सभी मिलकर यह प्रयास किया कि यह परंपरा बनी रहे। आज समय के हिसाब से कुश्ती का भी गेम चेंज हो चुका है। ज्यादातर कुश्तियां मैच पर होती है और नागपंचमी के पावन पर्व पर उस पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस मिट्टी के अखाड़े में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इसमें पहलवानों को सम्मानित भी किया जा रहा है क्या? निश्चित रूप से पहलवानों को प्रोत्साहन स्वरूप नगद धनराशि और इनाम स्वरूप तमाम आप देख रहे हैं स्मृति चिन्हियां, बर्तन इन लोग को दिया जाता है। इसी कड़ी में नागपंचमी पर नगवा रविदास पार्क स्थित निरहु सरदार अखाड़े के पहलवानों ने जोड़ी गदा कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में खूब दमखम दिखाया। काशी धर्म पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी लखन स्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में आयोजित कुश्ती दंगल का शुभारंभ आचार्य योगेश तिवारी ने किया। जोड़ी गदा का खेल देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सतीश चंद्र यादव ने बताया कि ये परंपरा काफी पुरानी है, जिसका आज भी निर्वहन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जोड़ी गदा फेरने से शरीर तथा मन स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि जोड़ी गदा तथा पहलवानी सभी को करनी चाहिए। हम लोगों की पुरानी परंपरा है, जिसको हम लोगों को संजो कर रखना चाहिए। हमारी परंपरा से ही हम लोगों की पहचान है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पहलवान सतीश कुमार यादव, पप्पू यादव ने कांटे वाली गदा का प्रदर्शन कर सभी को अचंभित कर दिया। पहलवान प्रशांत यादव, पिंटू यादव, रवि यादव ने भी जोड़ी गदा फेर कर खूब वाहवाही लूटी।
इस मौके पर रामसुंदर यादव, संतलाल यादव सहित दर्जनों पहलवान उपस्थित रहे। कांटे वाली गदा तो मैं फेरता हूँ, एक तो मिट्टू फेरते हैं और तो कोई मान ले एक हाथ फेरा, मगर हम लोगों जो है 2 लोग जो है यहाँ से लेके पूरे बनारस से लेकर के आजमगढ़ तक जो है कबा, इलाहाबाद तक जो है हम जो है कबा, कलसरा और सब जगह पूरे बनारस में जो है कबा कांटे वाली हम लोगों ने दोनों लोग जोड़ी फेरे। वो कभी 29 फेरते थे तो हम 30 फेरते थे, 32 फेरते थे तो हम 34 फेरते थे। हमारा उनका यही कंपटीशन चलता आता था। और जितने राष्ट्रीय कलाकार हैं तो गंगा महोत्सव में जो है हमारा जो है भी नाम है और मिट्टू पहलवान का भी नाम था। जो है सब अजय कुमार CM साहब ने हमको सर्टिफिकेट दिया। और जब मोदी जी और राष्ट्रपति और योगी जी आए थे तो महाराज जी संकट मोचन के आए, हमको ले गए थे वहाँ जो बनारस की संस्कृति घाट के किनारे दिखाया जा रहा था, उसमें हम कांटे वाली जोड़ी फेरे, मेरा फोटो भी है। और जब यहाँ के सांसद होने वाले थे जो है मोदी जी, तो मेरे पीठ पर 2.5 घंटा उनका चित्र बना था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और मोदी मेरे पास है, हमारा कहीं तो पिक्चर भी लगा है। तो हम लोग जो है पुराने इतिहास से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग अपने आज भी वर्षित में रखे हुए हैं। अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि कम से कम 2 टो मेहनत करो, कम से कम आगे बढ़ो, कम से कम शरीर में खून जान रहेगा तो हर आदमी का सहयोग करोगे। ये निरहू सरदार और श्री राम सेवक यादव दोनों लोग स्वर्गीय हैं, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम होता है। उन्हीं की देन है कि कार्यक्रम चल रहा है, वो बहुत बड़े पहलवान रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे छोटे भाई सतीश चंद्र यादव जो कांटे वाली जोड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं बनारस में, और उसमें हमारे साथ में रामेश्वर मठ के उत्तराधिकारी शिष्य लखन चैतन्य ब्रह्मचारी और बड़े भाई रामधनी यादव, छोटे भाई शिव कुमार यादव और मन्ना यादव, और क्या नाम है तुम्हारा? स्वर्गीय पन्ना यादव जी के पुत्र और नाती हैं। सभी का सहयोग रहता है। ये हर वर्ष निरंतर चलता रहता है। अब विधिवत कार्यक्रम होता है और सालों साल यहाँ कार्यक्रम अपना करते रहते पहलवानी। कांटे वाला जोड़ी बनारस में कितने लोग फेरते हैं? बनारस में मात्र 2 लोग कांटे वाली जोड़ी फेरने वाले हैं, एक सतीश चंद्र यादव और दूसरा मिट्टू पहलवान। तो अभी जो है ये कांटे वाली जोड़ी की लगभग वजन कितनी रहती है? 25-50 किलो। 50 किलो वजन रहता है दोनों का। और कोई 2 लोगों के अलावा 2 के बाद तीसरा नहीं, असल में ये जहाँ उसको उठाए तो शरीरों में छेद कर देता है, इसलिए सभी लोग नहीं। अभी वर्तमान में प्रशांत यादव ने 2 हाथ फेरा है, वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। मतलब इसका अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, क्या कारण है? इसका धीरे धीरे इसलिए विलुप्त हो रहा है कि हर लोग क्रिकेट के तरफ भाग रहे हैं। जोड़ी गदा का कहीं भी राष्ट्रीय कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन हम यही कहेंगे कि प्रशासन इस पे ध्यान दे और मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, निवेदन करूंगा कि इसको राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित करें। शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 17वीं पुण्यतिथि दरगाह फातमान पर सादगी के साथ मनाई गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फाउंडेशन के तत्वावधान में भारत रत्न स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान साहब की 17वीं पुण्यतिथि दरगाह फातमान पर मनाई गई। इस दौरान उनकी कब्र व मकबरे पर दुआ ख्वानी व कुरान ख्वानी व पुष्प अर्पित कर उन्हें शिद्दत से याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहुंचकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किया और उन्हें नमन किया। इस दौरान शकील अहमद जादूगर ने बताया कि हम सभी एकत्रित होकर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम सादगी पूर्वक उनकी पुण्यतिथि इसलिए मनाते हैं क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब सादगी प्रिय थे। उन्होंने सरकार से बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर ट्रेन चलाए जाने की मांग की। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज हम भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की 17वीं पुण्यतिथि दरगाह फातमान पे उनके कब्रगाह पर हम लोग मना रहे हैं। हम लोग सादगी से इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो सादगी वाले इंसान थे। अपने पूरे जीवन में 8 बाई 10 के कमरे में रहते थे और
जिस तरीके से उनका कमरा लोगों ने देखा होगा, जिस हम तो कहते हैं कि वो शहनाई वादक नहीं थे, वो एक संत भी थे। आज उनके हम 17वीं पुण्यतिथि पर दरगाह फातमान पर उनके कब्र पे सुबह कुरान खानी, फातिया, फूल चढ़ाया गया। जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई अजय राय जी जो है पिछले 16-17 वर्ष से जितने साल से इनकी बरसी हो रही है, अगर वो नहीं थे, जेल थे या किसी कारण से कहीं भी थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, सबको भेजा उन्होंने, लेकिन कभी नागा नहीं किया। होली का दिन भी हमने देखा कि जब रंग खेला जा रहा था उसी दिन उनकी उनकी जन्मदिन था, तो भी वो 2 पहिया गाड़ी से चले आए। तो खास हम उनके लिए, हम परिवार के लोग उनके लिए समर्पित हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब को पसंद करते थे। आज उन्होंने कहा भी कि बाबा का आशीर्वाद से हम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनका आशीर्वाद हमको मिला है। तो हम बिस्मिल्लाह खां साहब के लिए बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कम से कम एक ट्रेन उनके नाम से चलाई जाए, बिस्मिल्लाह खां साहब के नाम से ट्रेन चलाया जाए, जिन्होंने आज़ाद भारत में इतना बड़ा जो है, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो शहनाई बजाई, जब देश का कानून लागू हो रहा था तब से उन्होंने शहनाई बजाई। ऐसे महान शख्सियत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रजिस्ट्रेशन लेटर व रिसर्च कमेटी न बनने से नाराज BHU कला संकाय के शोध छात्र धरने पर बैठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में वोकेशनल PhD 2021-22 सत्र में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के शोध छात्र कला संकाय के बाहर धरने पर बैठे। धरनारत छात्रों ने बताया कि पिछले 1 साल से अधिक समय से लगातार कई लेटर कला संकाय के डीन और कुलपति को देने के बाद भी आज तक छात्रों को रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं मिला है, न ही रिसर्च कमेटी बनी है, जिसके चलते रिसर्च स्कॉलर्स को जो भी सुविधाएं मिलती हैं हम सभी उससे वंचित हैं। छात्र पिछले 1 साल से परेशान हैं। बार बार आवेदन निवेदन के बाद भी जब समस्या का हल नहीं निकला तो आज सभी छात्र डीन ऑफिस बंद कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान मुख्य रूप से शोध छात्र सत्यवीर सिंह, शिवांश सिंह, हर्ष, श्रेयांशु, हर्षवर्धन, अनुराग, प्रवीण सहित दर्जनों छात्र शामिल रहे। मेरा प्रवेश 2021-22 सत्र में हुआ था PhD में। चूँकि कोविड की वजह से परीक्षाएं लेट हुई थी तो 21-22 सत्र का जो परीक्षा है वो 2022 में हुआ था। परीक्षा 2022 जून में हुआ। उसके बाद से हम लोग इनरोल्ड हो गए PhD में। पिछले एक साल से ये 14वां महीना है, हम लोग लगातार जो PhD में विद्यार्थी इनरोल्ड हुए कला संकाय में, वो लगातार डीन ऑफिस आते हैं, कुलपति आवास जाते हैं, कुलपति के ऑफिस में जाते हैं कि कब हम लोग का रिसर्च कमेटी बनेगा, कब रजिस्ट्रेशन लेटर मिलेगा, कब पोर्टल पे हमारे कोर्स को चढ़ाया जाएगा। फीस पोर्टल पे आज तक लिस्टेड नहीं है, जिसके वजह से हम सेकेंड ईयर का फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। कब हम सभी की कमेटी बनेगी जिससे तमाम सुविधाएं जो रिसर्च स्कॉलर को मिलती है वो मिले। वो पिछले 1 साल से हम उससे वंचित हैं। और ये 5 मिनट का काम है। सुपरवाइजर भी रेडी है हमारे कि सीटें भी खाली है, कभी भी कमेटी बना के मीटिंग करेंगे तो 5 मिनट में हम सभी विद्यार्थियों का जीवन बन सकता है। हम अपना रिसर्च का शोध का काम आराम से सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के घोर लापरवाही के कारण आज हम सभी का जीवन ताक पे लगा हुआ है। पिछले 14 महीना से लगातार दौड़ रहे हैं, कोई शोध का कार्य नहीं हुआ। आज तक सुपरवाइजर तक अलॉट नहीं है। Y20 के डेलीगेट्स काशी की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती देख अभिभूत हुए। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में Y20 के डेलीगेट्स क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे और मां गंगा की भव्य आरती देख मंत्रमुग्ध हुए। मां गंगा की आरती को भव्यता प्रदान करने के लिए छत के बजाय दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर संपन्न कराई गई। सभी देश के सदस्यों ने मां गंगा की आरती की भव्यता को देखा और अभिभूत नजर आए। इस दौरान मां गंगा की आरती में 5100 दीपों से दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से सजाया गया था। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव सहित सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहे।
हम भारतवासियों के साथ साथ काशीवासियों के लिए भी बड़े गौरव का विषय है कि जो G20 की अध्यक्षता इस बार जो भारत कर रहा है, इससे पूर्व में भी अभी G20 का जो डेलीगेशन था वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की आरती में पूरा डेलीगेशन आया था और जिसका नेतृत्व माननीय मंत्री श्री जयशंकर जी कर रहे थे। और इस बार भी जो Y20 का जो ये डेलीगेशन था ये आया था क्योंकि इस समय बाढ़ की स्थिति है, घाटों का आपस का संपर्क जो है वो टूट चुका है, लगभग 84 घाट जो है वो जलमग्न है इस समय। ऐसी स्थिति में जो डेलीगेशन है वो क्रूज से ही पूरा भगवती माँ गंगा की आरती का दर्शन किए समय। आप अभी कल तक आरती छत पे हो रही थी और आज घाट पे किए, इसका देखिए जो डेलीगेशन था इसी के चलते अभी जो है वो आरती का स्थान परिवर्तित किया गया था, वो घाट पे उस तरीके से करके, और अब क्योंकि जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है, अब फिर कल जो है गंगा आरती वो जो है अपने गंगा कार्यालय के छत के ऊपर संपन्न होगी। आरती को भव्य देने के लिए घाटों पे की सीढ़ियों पे की गई आरती। हाँ, घाटों को भव्यता देने के लिए कि भव्य रूप से दिखा गया, उस तरीके से पूरा जो है वो सुबह से साफ सफाई करवाई गई और उसी तरीके से जो है वो जगह घाट पे बनवा करके फिर रखा गया और असंख्य दीपकों से और इस तरीके से भगवती माँ गंगा की। वाराणसी टेंट व्यावसायिक एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वाराणसी टेंट व्यावसायिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह की जानकारी को लेकर पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता की। प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने पदाधिकारियों का परिचय कराया। महामंत्री मनोज रावत ने बताया कि संगठन की कार्यकारिणी सत्र 2023-25 के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें महापौर अशोक तिवारी मुख्य अतिथि होंगे और विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चावला शिरकत करेंगे। हम लोग 22 अगस्त को शुभम लान महमूरगंज में एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करें, जो कि हर 2 साल पे हमारे यहाँ होता है। संस्थागत चुनाव होता है, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय महापौर श्री अशोक तिवारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक चावला जी विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार रहे हैं, जो हमारे समिति के सभी सदस्यों को कर्तव्य और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। किस तरह की संस्था है, क्या कार्य है? हमारी संस्था शुद्ध टेंट और कैटरिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए व्यापारियों की एकमात्र संस्था है, जो सदैव शासन प्रशासन के साथ मिलकर सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान करती रहती है। तो आपकी जो टीम नहीं बनेगी तो अपने क्या करेंगे आप लोग इसके लिए अपने? जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड के बाद टेंट व्यवसाय और कैटरिंग व्यवसाय बहुत ही जद्दोजहद से चल रहा है, तो हम सरकार से कुछ मांग अपनी रखेंगे। मुख्य रूप से कुछ नियम VDA द्वारा और GST के कुछ विसंगतियां हैं, जिसको दूर करने के लिए हम अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि इस विसंगतियों को दूर करके हमारे व्यापारियों को राहत दी जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नागेश्वर महादेव एवं नागकूप पर किया विशेष पूजन अर्चन। श्रावण माह के 7वें सोमवार पर काशी में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। नागपंचमी पर परंपरानुसार शहर के विभिन्न अखाड़ों में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हुई आयोजित। और शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मनाई गई 17वीं पुण्यतिथि। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।